आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। दुनिया की बदलती भू राजनीतिक, अमेरिका रूस तनाव और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। यात्रा ऐसे समय पर हो रही है और अहम है जब भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस का यह उच्च स्तरीय दौरा कई संदेश भी दे रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से ठीक पहले रूस की कैबिनेट ने एक अहम समझौते को मंजूरी दी है, जो नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देगा। इस समझौते पर पुतिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह समझौता उन प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है जिनके तहत भारत और रूस बड़े परमाणु रिएक्टरों के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली शिखर बातचीत का एक प्रमुख एजेंडा होगा। बता दें कि शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की शिखर बातचीत होगी। पुतिन के दौरे से ठीक पहले रूस की कैबिनेट ने भारत के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अहम समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते पर राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच शिखर बातचीत में रक्षा संबंध मजबूत करने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबाव से बचाने और छोटे परमाणु रिएक्टरों के मामले में सहयोग के मुद्दे देखने को मिलेंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कई रिएक्टर बना रही रूस की परमाणु कंपनी को भारत की संबंधित एजेंसियों के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई है। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि रोस्टाम के सीईओ एलेक्सी लिगाचेव दिल्ली में शिखर बातचीत में कई नए प्रस्ताव पेश करेंगे। इनमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने संबंधित सहयोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के पहुंचने के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए निजी भोज भी देंगे। अमेरिका से लगातार बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत रूस के साथ अपने द्विपक्षीय रणनीति व आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। आपको बता दें कि रूसी समाचार एजेंसी ने बताया है कि क्रेमलिन के अधिकारी यूरी उशाकोव के हवाले से बताया गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान भारत रूस के बीच 2030 तक अर्थव्यवस्था में रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उनके रूसी समकक्ष आंद्रे बेलोसोव के बीच बृहस्पतिवार को बातचीत में रूस से S-400 मिसाइल प्रणालियों की खरीद, सुखोई 30 विमानों के उन्नयन, ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण पर भी काम करने पर चर्चा होगी। दोनों के बीच S-500 पर भी बात हो सकती है। बेलोसोव पुतिन के साथ भारत आ रहे हैं। भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग भी इस यात्रा का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। रूसी समाचार एजेंसी ने क्रेमलिन के अधिकारी के हवाले से बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देश 2030 तक आर्थिक क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम पर हस्ताक्षर भी करेंगे। बता दें कि भारत रूस संबंधों में बीते कुछ वर्षों में भले ही वैश्विक परिस्थितियों के कारण कुछ चुनौतियां देखने को मिली हो, लेकिन दोनों देश लगातार इस साझेदारी को मजबूत करने पर जोर देते आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के खिलाफ पश्चिमी देश प्रतिनिधियों के बीच भारत ने ऊर्जा, रक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में रूस के साथ अपने सहयोग जारी रखे हैं। पुतिन की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और रूस के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं और ऐसे में भारत अपने रणनीतिक हितों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत की मल्टी वेक्टर विदेश नीति में रूस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर रक्षा, ऊर्जा और आंतरिक सहयोग क्षेत्र में। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चिंता भी इस यात्रा का हिस्सा है। पश्चिमी प्रतिबंधों, भुगतान प्रणालियों की जटिलताओं के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार का संतुलन बिगड़ गया है। रूस से भारत कच्चा तेल भारी मात्रा में आयात कर रहा है, जबकि भारत के निर्यात सीमित हो गए हैं। दोनों सरकारें व्यापार को स्थिर और संतुलित करने के लिए नई वित्तीय प्रणालियों पर काम कर रही हैं, जिससे रुपए और रूबल में लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। पुतिन की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब पूरी दुनिया का ध्यान एशिया पर केंद्रित है। भारत और रूस दोनों ही बदलती वैश्विक रणनीति में अपने अपने हितों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।